हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ो प्राइम क्लासेज यूट्यूब चैनल पे। देखिए, आज हम जो कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है इनकम, सेविंग, एक्सपेंडिचर के ऊपर। इनकम को क्या बोलते हैं हिंदी में लिख के तो आय, सेविंग का मतलब बचत, और एक्सपेंडिचर यानी उसका खर्चा। खर्चा बोल देते हैं, इधर बचत इधर आय। देखिए ये कंसेप्ट क्या कहता है। सपोज आप अपने घर में रहते हो, आपके पापा ने आपको पैसे दिए, मान लो आपको आपके पापा ने भेजा घर। अभी आप अपने घर में हो, पापा ने भेजा मार्केट, आप लोगों को मार्केट भेजा। आपके पापा ने सपोज आपको मार्केट भेजा और आपको दे दिए उन्होंने 100 रुपये। आपको कितने रुपए दिए? आपको दे दिया आपके पापा ने 100 रुपये और भेजा, उन्होंने बोला कि भाई मार्केट जाओ, और मेरे लिए उन्होंने बोला कि भाई मेरे लिए ये सामान लेकर आओ, कुछ भी। मान लो जैसा आपके पापा ने बोला कि मेरे लिए डस्टर लेके आओ, उन्होंने बोला 100 रुपये दे के आपको टोटल कितने रुपए दिए? 100 रुपये। ये क्या हो गई? टोटल वैल्यू। और आपके पापा ने आपको सपोज डस्टर ये लेने के लिए भेजा, और आपके पापा ने कहा कि ये डस्टर लेकर आओ, और इस डस्टर की कीमत क्या होगी? इस डस्टर की कीमत कितनी हो गई? 70 रुपये डस्टर की कीमत हो गई। ठीक है, समझ गए? पापा ने भेजे 100 रुपये ले गए, उन्होंने कहा 70 रुपये का आएगा। ये मान लीजिए आपकी आय है। भाई आपके पापा की एक दिन की आय 100 रुपये, और आपके पापा ने आते आपको वो 100 रुपये दे दिए और कहा कि मेरे लिए ये डस्टर लेके आओ। पापा ने कहा आपके ने कि इस डस्टर की कीमत बाज़ार में मिलेगी 70 रुपये, यानी ये डस्टर आपको मिलेगा 70 रुपये में। तो आपकी आय कितनी थी? 100 रुपये। और ये 70 रुपये क्या हो गया? 100 रुपये में से 70 रुपये आपके हो गए खर्च। अगर 100 रुपये आय है, उसमें 70 रुपये खर्च हो गए, तो बचे कितने? बचत कितनी रुपए की हो गई? क्या 30 रुपये की बचत हो गई? क्या 30 रुपये की बचत हो गई? क्या नहीं हो गई? तो इसके लिए अपन एक फॉर्मूला देखते हैं, एक दूसरा कंसेप्ट हो देख, एक फॉर्मूला देख लें। चलो, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर बराबर सेविंग। यानी कि आपकी आय में से आपके खर्च को घटा दिया जाए, तो उसके बाद जो बचेगी क्या होगी? आपकी बचत होगी। एक ये कंसेप्ट। दूसरा, आपके पापा ने कहा फिर से आप लोग घर पे हो अपने, हाँ देखिए, जब आपके पापा ने आपको बाजार भेजा था, तो आपके पास कितने रुपए की बचत हुई थी? तीस रुपये की बचत हुई थी कि नहीं हुई थी? आपको 100 रुपये लेके भेजा, 70 रुपये का ये डस्टर आ गया, तो आपके पास कितने रुपए बचे? 30 रुपये। आपके पापा आए, बोले यार मेरी इनकम कितनी है, इसका ज़रा
जोड़ करते हैं। तो आपके पापा ने कहा कि उस दिन मैंने तेरे को 100 रुपये दिए थे और 70 रुपये का आया था डस्टर, 30 रुपये तो वो बच गए, 30 रुपये बच गए। और जो खर्च हुए थे वो कितने थे, खर्च कितने रुपए हो गए, 70 रुपये खर्च हो गए। किसमें, ये डस्टर लाने में 70 रुपये खर्च हो गए कि नहीं हो गए। तो इनकम कितनी हो जाएगी उसकी, इनकम क्या होती है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। एक्सपेंडिचर कितना किया उसने, 70 रुपये का खर्चा किया, बचत कितनी की, 30 रुपये। तो उसकी आय कितनी हो गई, 100 रुपये आय हो गई कि नहीं हो गई। इसका भी फॉर्मूला बनाते हैं अपन। एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग बराबर इनकम। बोले तो खर्च प्लस बचत बराबर आय, एक ये कंसेप्ट है। ये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ये एक बेसिक कंसेप्ट है। आप सारे लोग इसको अपने घर में यूज करते हैं, तो आपको भी ये पता होनी चाहिए। लेकिन एक बार मैंने आपको बता दी थी, आपको चीज़ें लर्न हो जाएंगी तो आपको भूलोगे नहीं। अब सवालों में जैसे इसका यूज करते हैं, अब समझते हैं। देखिए, माना आपकी आय है 150 रुपये पर डे, यानी कि आप डेली के 150 रुपये कमाते हो और आप बाज़ार जाते हो, जैसे रास्ते से आते वक्त सब्जी खरीद के लेके आ गए, कुछ और चीज़ खाने का सामान खरीद के लेके आ गए। माना आपकी 150 रुपये इनकम है और आप डेली खर्च कर देते हो 150 रुपये में से 45 रुपये पर डे खर्च कर देते हो, 45 रुपये पर डे खर्च कर देते हो। और बचत कितनी कर लेते हो, 105 रुपये पर डे आपकी बचत हो जाती है। ये समझ में आ गया कैसे, आय में से खर्च घटाया तो बचत आ गई, वही फॉर्मूला यूज हुआ है। अब देखिए वो परसेंट वाला कंसेप्ट क्या है। सपोज आपकी आय है 150 रुपये, 150 रुपये पर डे आप कमाते हो, ठीक है। और उसमें से 45 रुपये आप लोग खर्च कर देते हो, 45 रुपये खर्च कर देते हो 150 में से। और बचत, आय में से इसको घटाए तो बचत 105 रुपये की बचत कर लेते हो। लेकिन अब इसी चीज़ को अपन परसेंट में कैसे लिखेंगे, भाई सवाल में तो परसेंट में दिया जाएगा। जैसे आप 45 रुपये खर्च कर देते हो, कितने रुपए में से, 150 रुपये में से। परसेंट का साइन लगाने के लिए 100 से गुणा करना पड़ता है, उसके बाद परसेंट का साइन लगा दो, ये परसेंट की वैल्यू बन गई। अब अपन इसको काट देते हैं, 15 दई 50, 15 तिये 45, क्या आ गया 3/10, 3/10 आ गया। अब नीचे ये 3/10 है, आप लोगों ने 3/10 लिखा, 3/10%।
तो ये 10 किस चीज़ को डिनोट कर रहा था? 10 किस चीज़ को बता रहा था? आपकी आय को। ये 10 आपकी आय को बता रहा था, और ये 3 क्या बता रहा था? आपके खर्चे को। आपके खर्च को बता रहा था 3। अगर 10 आपकी आय को बता रहा था और 3 आपके खर्चे को बता रहा था, तो इनका जो अंतर है, यानी आय में से खर्च को घटाने के बाद कितना बचा? 7। ये क्या बताएगा? आपकी बचत को। ये सवाल कैसे बनेगा? ये बनेगा कि एक आदमी है जो अपनी आय का 3/10% खर्च कर देता है। ऐसे बनेगा 3/10%, 3/10% खर्च करता है। अगर इस तरीके से सवाल आ गया कि एक आदमी 3/10% खर्च करता है, तो उसको इस तरीके से लिखा जाएगा, यानी कि ऊपर का 3 खर्च को डिनोट करेगा, नीचे का 10 आय को डिनोट करेगा। बट अब यही सवाल हो जाता है चेंज। ये सवाल हो जाता है कि एक आदमी अपनी आय का 7/10% बचत करता है। यहाँ पे बोला था खर्च करता है, यहाँ पे बोला बचत करता है। देखिए अभी अपन इसको किस तरीके से लिखेंगे? एक आदमी 7/10% बचत करता है, तो नीचे का 10 किस चीज़ को डिनोट करेगा? उस आदमी की इनकम को, यानी कि उस आदमी की आय को। और ये 7 किस चीज़ को डिनोट करेगा? उस आदमी की बचत को, यानी कि सेविंग्स को। और इनका डिफरेंस क्या बताएगा? डिफरेंस कितना है? 3। ये उसके खर्चे को, यानी एक्सपेंडिचर। उस आदमी की एक्सपेंडिचर, खर्चे को बताएगा। ठीक है, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं एक और एग्जांपल की तरफ। अब सवाल कैसे आता है, सवाल को पढ़ते हैं। आपको सवाल में, या सॉरी, आपको एग्जाम में एक सवाल दे दिया जाए, एग्जाम में सवाल बोल दिया जाए कि एक आदमी है वो अपनी आय का 10% खर्च कर देता है। सवाल क्या कह रहा है? एक आदमी अपनी आय का 10% खर्च करता है, और उसके बाद वो 500 रुपये की बचत करता है, तो उसकी आय बताओ। ये सवाल बन जाएगा। इस तरीके का सवाल बनेगा कि एक आदमी है वो अपनी आय का 10% खर्च करता है, और उसके बाद वह 500 रुपये की बचत करता है, तो उस आदमी की आय कितनी हो गई? ठीक है, सवाल समझ गए? अब देखिए सवाल किस तरीके से करेंगे। एक आदमी है वो 10% खर्च करता है, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 1/10, 1/10 होगी। मैंने बताया था कि 10 किस चीज़ को डिनोट करता है? उस आदमी की इनकम को, यानी कि उस आदमी की आय को।
और ऊपर जो एक दे रखा है ये बोल रहा है 10% खर्च करता है। तो ये 10 का एक है ना, ये इसका 10% है, एक 10 का 10% है, तो ये क्या कर रहा है, उसको खर्च कर रहा है। एक्सपेंडिचर। तो बचत कितने रुपए की कर रहा है, बचत कितने पॉइंट की कर रहा है, परसेंट में कितने परसेंट बचत कर रहा है। अगर वो 10% खर्च कर रहा है तो बचत कितने परसेंट कर रहा है, क्या 90% बचत कर रहा है क्या। तो बचत परसेंटेज अपन कैसे डिनोट करेंगे, 9/10। आगे नीचे वालों किस चीज़ को दर्शाएगा, उसकी आय को, और ये किस चीज़ को बताएगा, उसकी बचत को। अब अपन इस सवाल को ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि एक आदमी 10% खर्च करता है, या फिर इस सवाल को ऐसे पढ़ सकते हैं कि एक आदमी अपनी आय का 90% बचत करता है, तो भी सवाल ये सेम रहेगा। अब देखिए बचत कितनी दे रखी है, 9 यूनिट। सवाल में कितनी दे रखी है, इसको 500 नहीं 900 कर लेते हैं। सवाल में कितनी यूनिट बचत दे रखी है, 9 यूनिट। 9 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 900 रुपये। तो कितने गुना हो गई, 100 गुना। भाई 100 गुना हो गई ना, तो उसकी आय कितनी हो जाएगी, तो ये भी उसकी 100 गुना ही हो जाएगी, यानी कि उस आदमी की 1000 रुपये टोटल इनकम है। अगर सवाल में पूछ ले जाए उस आदमी की बचत बताओ, अगर 1000 उस आदमी की आय है और वो 900 रुपये की बचत करता है, तो उसका खर्चा कितना हो जाएगा, 100 रुपये। क्या 100 रुपये का खर्चा होगा क्या, यहाँ से देखते हैं। अगर 10 की वैल्यू 1000 आई है, यहाँ से कहाँ से, यहाँ से ये देख लो 1000 आई है, कितने गुना है, 100 गुना। तो एक है, ये भी कितने गुना होगी, 100 गुना। तो एक का 100 गुना कितना, 100 रुपये। समझ गए। अब इस चीज़ को फ्रैक्शन में, जो मिश्रित भिन्न होता है उसमें समझते हैं। मिश्रित फ्रैक्शन में पूछी जाती है परसेंटेज वैल्यू। एक और एग्जांपल, एक एग्जांपल ऐसे पूछा जाता है कि एक आदमी है, वो अपनी टोटल आय का 12.5% खर्च कर देता है। सवाल को मैं लिख रहा हूँ समझ में। एक आदमी है, अपनी आय का 12.5% खर्च करता है, और वह 12.5% खर्च करता है, और वह 2100 रुपये की बचत करता है। तो उसकी आय बताओ। सवाल एक, उसकी आय बतानी है, उसका खर्चा ये रुपए में बताना है ना, खर्चा भी रुपए में बताना है, बचत तो दे ही रखी है। अब देखिए सवाल का सॉल्यूशन किस तरीके से करेंगे। ये कह रहा है 12.5% पहले लिख लेते हैं, अब इस सवाल को आगे समझते हैं। सवाल कह रहा है कि एक आदमी है, कोई आदमी है, जैसे मैं हूँ, मेरी आय 100% है और मैं 100% में से 12.5% खर्च कर देता हूँ। अगर 100 में से 12.5% मैंने खर्च कर दी तो बची कितनी, 87.5%। 87.5% बचत हुई ना। तो 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू मैंने आपको लिखवाई थी 1/8। अगेन वही चीज़, 8 किस चीज़ को डिनोट करेगा, उस आदमी की आय को। और सवाल में क्या दे रखा है कि 12.5% खर्च करता है। 12.5% खर्च करता है तो एक उसके
खर्च को डिनोट करेगा। अगर 8 उसकी आय है और वह 1 यूनिट खर्च करता है तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी? बचत कितनी यूनिट हो जाएगी? 7 यूनिट बचत हो जाएगी क्या? अगर 7 यूनिट बचत हो जाएगी यूनिट में, तो रुपए में कितनी दिए सवाल में? 2100 रुपये। 2100 7 का कितना गुना है? 7 या 21, क्या 300 गुना है क्या? सबसे पहले क्या पूछा गया? उसकी आय। आय कितने यूनिट में कितनी है? 8। अगर ये 7 का 300 गुना है 21, 7 को 300 गुना करने पर 21 आ रहा है, तो 8 को 300 गुना करने पर कितना आ जाएगा? 2400 रुपये आ जाएगा क्या? क्या 2400 रुपये आ जाएगा? और उसकी खर्च कितना होगा? इसको भी अपन 300 गुना कर देंगे तो 300 रुपये। तो इस तरीके के सवाल भी बनते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो भी मैंने बताया आपको समझ में आया होगा। देखिए दोस्तों, सवाल क्या कहता है। एक व्यक्ति है जो अपनी आय का 66.2/3% खर्च करके 1200 रुपये मासिक बचत करता है, तो उसका मासिक खर्च रुपए में कितना होगा? देखिए सवाल क्या कह रहा है। कोई एक आदमी है, वो उसकी टोटल इनकम जैसे मान लो क्या दिया हुआ है, इतना खर्च करता है 66/2/3 क्या करता है? खर्च करता है। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? मैंने आपको लिखवाई थी 2/3 कितनी हो जाएगी? 2/3। देखिए इस तरीके के सवालों में ये जो है ना, अगर उसमें आय, खर्च, बचत जैसी चीज़ें दे रखी हैं तो डिनोमिनेटर हमेशा उस चीज़ का इनकम को डिनोट करेगा, यानी कि आय को। जो भी नीचे संख्या होगी बटे में, वो हमेशा 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 आय को डिनोट करेगी। लेकिन इसमें क्या किया गया है सवाल में? 66.2/3% खर्च किया गया है। अगर इसमें शब्द दे दिए गए खर्च किया है, तो ये ऊपर है ना जो ये न्यूमरेटर में, ये खर्च को डिनोट करेगा, खर्चे को। अगर उसकी आय 3 रुपये है, माना 3 यूनिट उसकी आय है, उसमें से वो 2 यूनिट खर्च कर देता है, टोटल उसकी आय 3 रुपये है और वो 2 यूनिट खर्च कर देता है, तो उसकी बचत कितनी हो जाएगी? एक यूनिट बचत। भाई 1 यूनिट बचत हो जाएगी ना? नहीं समझ सवाल को? कोई आदमी है 66.2/3% खर्च करता है, 66.2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/3, और जो डिवाइड में होता है हमेशा बटे के नीचे होता है, यानी बटे में होता है, वो हमेशा उसकी आय यानी इनकम को डिनोट करेगा। अगर सवाल के बाद भी अगर खर्च करता है तो ये खर्चे को डिनोट करेगा। अगर इस खर्च की जगह पे होता 66.2/3% बचत करता है, तो ये बचत को डिनोट करता। ठीक है, समझ गए? तो ये खर्च को डिनोट कर रहा है। 3 रुपये उसकी आय है, 2 रुपये उसने खर्च किए और 1 यूनिट यानी 1 रुपये उसने बचा लिए। ये क्या दे रखी है? फ्रैक्शन में वैल्यू दे रखी है, यानी यूनिट्स मानते हैं। 3 यूनिट, 2 यूनिट, 1 यूनिट। तो 1 यूनिट क्या किया उसने? बचत की है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? 1 यूनिट के वैल्यू। ये किसको डिनोट कर रहा है? आय को। ये उसके खर्च को, और ये बचत हो गई इसकी। तो यहाँ पर सवाल यही कह रहा है, इतना 66.2/3% खर्च करने के बाद 1200 रुपये की बचत करता है। यूनिट में 1 है, लेकिन एब्सोल्यूट रुपए में कितनी दे रखी है? 1200 रुपये। कितने गुना है? 1200 गुना ही है। तो सवाल में क्या पूछा है? वो मासिक कितने रुपए खर्च करता है?
ये पूछा है 2 की यूनिट, अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1200 रुपये है तो 2 यूनिट की वैल्यू गुणा 1200, क्या 2400 रुपये नहीं हो जाएगी क्या? समझ गए?